नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट आपके सामने लेके आए हैं जो क्लास 11th ज्योग्राफी का होगा। चैप्टर है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। तो इसमें 65 क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, हु फर्स्ट प्रपोज। तो पहली बात किसने प्रपोज किया था, द आइडिया दैट कॉन्टिनेंट्स वर वंस ज्वाइंड टुगेदर। तो देखिए सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक साथ में जुड़े हुए थे, ऐसा आइडिया पहली बार किसने बताया था। तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो अब्राहम ऑर्टिलियस है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट नेम डिड एल्फ्रेड वेगनर गिव टू सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्टेड 200 मिलियन ईयर्स एगो। तो 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट मतलब एक ही कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, उसका नाम जो है एल्फ्रेड वेगनर ने क्या रखा था। तो ये पैंथालैसा पहला दिया गया है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है पैंथालैसा और पेंजिया में। तो इसका सही आंसर है पेंजिया। ठीक है, तो पेंजिया याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कहा गया व्हाट टाइप ऑफ रॉक प्रोवाइड एविडेंस फॉर ग्लेशियल एक्टिविटी इन द पास्ट। तो देखिए जो ग्लेशियल एक्टिविटी हुई है पास्ट में, उसके बारे में हमको किस रॉक से पता चलता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ग्लेशियल एक्टिविटी जो हुई है वो लाइमस्टोन से नहीं पता चलता, बेसॉल्ट से भी नहीं पता चलता है, किससे पता चलता है, टिलाइट से पता चलता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच साइंटिस्ट सजेस्टेड कन्वेक्शन करंट इन दी मैंटल एज अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। देखिए जो कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं लगातार, नीचे आपको पता होगा प्लेट्स मूव कर रही हैं, अब पहले उसको कॉन्टिनेंट्स मूवमेंट कहा जाता था। तो इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन करंट जो मेंटल में चल रही है वो है। तो ये किसने बताया था पहली बार, ये आपको बताना है। यहाँ पर किसने सजेस्ट किया था इस चीज को, ये बताना है। तो आर्थर होल्म्स ने इस चीज को सजेस्ट किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दो सबमर्ज्ड अंडर द ओशन। तो आपको बताना है यहाँ पर कि सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन जो है वो कौन सी है। हालांकि ये जो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ये ओशन के अंदर सबमर्ज्ड है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मिड ओशनिक रिज है। ठीक है, कहाँ पर है ये, मिड ओशनिक रिज है। ये समुद्र में बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं जो डाइवर्जिंग बाउंड्री प्लेट्स है वहाँ पर देखी गई है, और ऐसा है कि ये माउंटेन चेन है। और वैसे अगर देखा जाए कि जो दिखाई पड़ती है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडीज माउंटेन रेंज है जो साउथ अमेरिका में है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगा ओशन सराउंडिंग पैंजिया। अब देखिए पैंजिया एक ही कॉन्टिनेंट था पहले, अब उसके आसपास जो मतलब एक ओशन था, सबसे बड़ा ओशन जो था एक ही ओशन था, उस ओशन का नाम बताना है क्या था। तो ओशन को क्या बोला जाता था, पैंथालैसा बोला जाता था। अगले पे आते हैं। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट इंडिकेट द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या है कि कॉन्टिनेंट जो है मूव कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट की जब ड्रिफ्टिंग होती है तो इसके बारे में कौन से डिपॉजिट से हम लोग को पता चलता है। तो फॉसिल फ्यूल से नहीं पता चलता, प्लेसर डिपॉजिट से पता चलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट एविडेंस सपोर्ट द थ्योरी दैट जिग्सॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जिग्सॉ आपको पता होगा कि जैसे ताला और चाबी की तरह होता है कि एक कोई भी चीज होती है तो ये इसमें अगर ऐसे आके फिट हो रही है तो इसको क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है, जिग्सॉ फिट है। ठीक है, तो ये एविडेंस जो है मतलब कौन सा एविडेंस इस चीज को सपोर्ट करता है कि कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही थे या जिग्सॉ थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए मैचिंग फॉसिल्स मैच कर रहे हैं, ये नहीं इसमें रहेगा। मैचिंग कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो कोस्ट लाइन जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की है वो एक ही जैसी है, ये बताता है कि जो यही एविडेंस है जो सपोर्ट करता है जिग्सॉ फिट को। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिड ओशनिक रिज। अब जो मिड ओशनिक रिज है यहाँ पर सबसे मेन फीचर क्या देखने को मिलता है। तो देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स हैं, तो लगातार इसमें से क्या होता रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। तो हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी एट दी क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट पे हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगले पे आते हैं। व्हाट इज द रिम ऑफ फायर नोन एज। ठीक है, तो रिम ऑफ फायर क्या है, किस चीज के लिए फेमस है। तो रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाए या रिंग ऑफ फायर बोला जाए, एक ही बात है। तो प्रेजेंस ऑफ ओल्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ गलत है। यहाँ पर मेनली अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज बहुत सारे आते हैं इसलिए ये फेमस है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम लोग को जो फॉसिल्स मिले हैं वो कौन से फॉसिल जो हैं वो एक एविडेंस का काम करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो बताते हैं, तो ये मीजोजॉरस हैं। ठीक है, मीजोजॉरस के कह सकते हैं फॉसिल्स हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स इन घाना इंडिकेट। तो घाना जो है वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गोल्ड वेन्स एग्जिस्ट इन घाना गलत है। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका वर वंस कनेक्टेड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे ही डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही डिपॉजिट घाना में देखने को मिल रहा है जो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। अब दोनों एक ही तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स पहले एक दूसरे से चिपके हुए थे। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। व्हाट फिनोमेना डिड वेगनर एट्रीब्यूट टू द पोल फ्लीइंग फोर्स। अब देखिए पोल फ्लीइंग फोर्स के लिए जो वेगनर ने एक तरीके से फिनोमेना बताया वो क्या बताया है, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बताया है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच डिस्कवरी इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर के बारे में जो स्टडी ज़्यादा बड़ी है, तो ये किस चीज़ की डिस्कवरी से ज़्यादा इसके बारे में पता चला, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मिड ओशनिक रिज जब आया, इसका जब एग्जिस्टेंस पता चला तो हम लोग को ओशन फ्लोर के बारे में ज़्यादा स्टडी देखने को मिली। इसके बाद ओशनिक फ्लोर के बारे में ज़्यादा चर्चा होने लग गई। ठीक है, और ये सारी बातें कब हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में हुई हैं। What is the approximate age of ancient rocks found on the coastline of Brazil and West Africa? तो ब्राज़ील जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका में है, और वेस्ट अफ्रीका, ये दोनों अगर आप देखेंगे एक ही जैसे यहाँ पर रॉक्स देखने को मिलते हैं। तो कितने पुराने रॉक्स हैं, तो 2000 मिलियन ईयर्स एगो पुराने रॉक्स हैं। दोनों जगह देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्या प्रूफ कर रहा है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ में पहले जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें कहा गया विच रीजन इज रेफर टू एज एल्पाइन हिमालयन सिस्टम। अब देखिए एल्पाइन हिमालयन सिस्टम जो है ये किस रीजन को कहा जाता है, तो रीजन विद डीप सी बेसिन्स गलत है। एरिया ऑफ हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस ये भी गलत है। रीजन स्ट्रेचिंग फ्रॉम एल्प्स टू हिमालय ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एल्पाइन हिमालयाज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्प से बन गया और ये हिमालय हो गया। तो एल्प से हिमालय तक का जो रीजन है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, एल्पाइन हिमालय कहलाएगा। तो एल्प कहाँ पर है, यूरोप में है। ठीक है, माउंटेन रेंज है, और हिमालय क्या है, एशिया में माउंटेन रेंज है सबसे बड़ी। 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एब्सिसल प्लेन्स। तो एब्सिसल प्लेन्स के बारे में कौन सी बात सही है, ये यहाँ पर आपको बताना है। दे आर फाउंड अलोंग मिड ओशनिक रिजेस गलत है। दे कंटेन्स थिक डिपॉजिट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स ये बिल्कुल सही है। तो एब्सिसल प्लेन में क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपॉजिट देखने को मिलता है किसका, कॉन्टिनेंट्स के सेडिमेंट्स का। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स। अब गोंडवाना सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको बताना है। दे कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ मिड ओशनिक रिज बिल्कुल गलत है। दे शो द सिमिलैरिटी ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमिलैरिटी मेनली शो करते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो हुई हैं कॉन्टिनेंट्स में, तो सिमिलैरिटी को ये शो करता है क्या, गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना जो सिस्टम है सेडिमेंट्स का। ठीक है, विच साइंटिस्ट ड्रू अ मैप शोइंग अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप ज्वाइंड टुगेदर। तो देखिए किस साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है मैप ड्रॉ करके। ठीक है, इन्होंने मैप ड्रॉ किया था जिसमें इन्होंने दिखाया कि अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये एंटोनियो पेलेग्रिनी ने किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20th क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट फीचर ऑफ अटलांटिक ओशन सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। तो कौन सा ऐसा फीचर है अटलांटिक ओशन का जो सपोर्ट करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक को, तो ये मिड ओशनिक रिज है। ठीक है, तो मिड ओशनिक रिज आपको यहाँ से ही पता चल गया होगा कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। व्हाट वाज वेगनर्स एक्सप्लेनेशन फॉर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था, मतलब जो जिस थ्योरी के बारे में एल्फ्रेड वेगनर बात करते हैं, उसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, किस फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट जो थे मूव कर रहे थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने टाइड्स बताया और पोल फ्लिंग फोर्सेस बताए। दो फोर्स इन्होंने
बताए हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट जो थे वो मूवमेंट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ अर्थक्वेक फोकाई इज कॉमनली एसोसिएटेड विद मिड ओशनिक रिजेस। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो कौन से विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक फोकाई, मतलब किस तरीके के अर्थक्वेक फोकाई जो हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं, मिड ओशनिक रिज से एसोसिएटेड हैं। तो डीप सीटेड फोकाई नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर शैलो फोकाई देखने को मिलेगा, मतलब फोकस थोड़ा सा ऊपर है, बहुत नीचे नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, मिड ओशनिक रिज में। What term is used to describe the interconnected chain of submerged mountain in the ocean? तो देखिए सबमर्ज्ड माउंटेन जो है वो देखने को जो मिलते हैं उसके लिए एक टर्म रखा गया इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन के लिए, उसको कहते हैं मिड ओशनिक रिज। ठीक है, कैसे बना है, तो डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री से बना है, वोल्केनिक इरप्शन से। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इसमें देखेंगे, देखिए क्या कहा गया, व्हाट ऑब्जर्वेशन लेड टू हाइपोथेसिस ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट लेमुरिया। देखिए सुपर कॉन्टिनेंट लेमुरिया के बारे में जो बात होती है वो किस वजह से बात होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमूर्स। ठीक है, लेमूर्स क्या है, लेमूर्स एक एनिमल्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाएंगे, मेडागास्कर में पाए जाएंगे और अफ्रीका में पाए जाएंगे। तो यहीं से पता चलता है कि ये तीनों कॉन्टिनेंट पहले एक साथ में जुड़े हुए थे जहां पर लेमूर्स पाए जाते थे, इसीलिए एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको क्या कहा गया, लेमुरिया कहा गया। ठीक है, चलिए आप ये बताइएगा लेमूर जो है वो किस क्या होते हैं, ठीक है, कौन से एनिमल्स हैं लेमूर, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लिख के। व्हाट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर ऑफ जुरासिक एज अलोंग दी साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका कोस्ट। तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका कोस्ट में अगर देखेंगे तो किस पूछा गया है, किस तरीके के डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए गए हैं जो जुरासिक एज के हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये मरीन डिपॉजिट्स हैं, बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, विच साइंटिस्ट प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में कौन बता रहा है, किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, तो हैरी हेस ने प्रपोज किया था। ठीक है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की इन्होंने थ्योरी दी है, किसने, हैरी हेस ने। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, व्हाट एविडेंस सपोर्ट द हाइपोथेसिस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो हाइपोथेसिस है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बताया गया, इसके लिए जो एविडेंस बताया गया है वो क्या बताया गया है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिल्कुल गलत, रॉक्स नियर मिड ओशनिक रिजेस आर यंगर देन दोज फार्दर अवे, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जो एविडेंस दिया है वो ये दिया है कि जो मिड ओशनिक रिज हैं तो यहाँ पर जो रॉक्स देखने को मिलते हैं वो नए हैं, क्योंकि लगातार क्या है, डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री खिसकती रहती है और नया जो लावा है वो ऊपर आता रहता है, और लावा के आने से क्या होता है, जब उसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो एक तरीके से न्यू यहाँ पर यंगर रॉक्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इससे दूर जाते हैं तो दूर में क्या है कि जो रॉक्स यहाँ पर पाए गए हैं ये कैसे हैं, ओल्डर हैं, इसी को इन्होंने बताया सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। ठीक है, यही एविडेंस इन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, व्हाट इज द मेन फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो देखिए मेन फोर्स क्या है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का या टेक्टोनिक मोशन का, तो ये कन्वेक्शन या कन्वेक्टिव करंट्स हैं जो कहाँ पर है, मेंटल में है। ठीक है, कन्वेक्टिव करंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है, और ये आपका मेंटल है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स हैं, तो जो मैग्मा होगा ऊपर आने की कोशिश करता है और ऐसे करके वो इधर मूव करता है। ठीक है, ऐसे करके एक पूरा एक साइकिल बनती है, इसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा था ऐसे करके, जब ये निकलने लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्केनो आ जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक पोलैरिटी इज फाउंड इन रॉक्स क्लोजर टू मिड ओशनिक रिज। तो मिड ओशनिक रिज के पास में जो रॉक्स हैं उनमें कैसी पोलैरिटी देखने को मिलती है, तो नॉर्मल पोलैरिटी देखने को मिलती है। जो रॉक्स कहाँ पर है, मिड ओशनिक रिज के पास में है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट रॉक्स। तो ओशनिक क्रस्ट में जो रॉक्स हैं तो उनकी एज मैक्सिमम क्या देखने को मिल रही है, 200 मिलियन ईयर्स देखने को मिलती है उनकी एज, मैक्सिमम एज है। What are sediments on the ocean floor? Why are sediments on the ocean floor thinner than expected? तो ओशन फ्लोर में जो सेडिमेंट्स हैं वो थोड़े से थिन देखने को मिलते हैं, पूछा गया ऐसा क्यों है, तो ओशन फ्लोर में जो सेडिमेंट्स हैं वो यंगर एज के हैं। ठीक है, यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, ये इसमें सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 31।
32 पे आते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट जियोलॉजिकल फीचर इज फॉर्म्ड एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो होती है, जहां पर मेनली प्लेट्स डाइवर्ज कर रही होती हैं, दूर जा रही होती हैं, वहां पर कैसा जियोलॉजिकल फीचर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ही मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगले पे आते हैं, व्हाट इज दी प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशनिक क्रस्ट। तो जो ओशनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके पीछे प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो है सबडक्शन ऑफ डीप ट्रेंचेस। ठीक है, डीप ट्रेंच जो है वो सबडक्ट हुई जा रही है, जिसकी वजह से ओशनिक क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ जा रहा है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द एरियाज वेयर टू प्लेट्स डाइवर्ज। देखिए यहाँ पर डाइवर्ज की बात करी गई है, जहां पर दो प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं तो उस साइड को क्या कहा जाएगा, स्प्रेडिंग साइड कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर स्प्रेड हो रही है ना प्लेट्स, तो स्प्रेडिंग साइड्स कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेस हैज स्लोएस्ट रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो स्लोएस्ट रेट जो है प्लेट मूवमेंट का वो कहाँ पर देखा जाता है, तो ये आर्कटिक रिज में देखा जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द फास्टेस्ट रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट ऑब्जर्व्ड एंड वेयर। तो जो फास्टेस्ट रेट देखा गया है प्लेट मूवमेंट का वो कहाँ देखा गया और क्या है रेट उसका। ठीक है, तो ये ईस्ट पैसिफिक राइज में देखा गया है। यहाँ पर जो प्लेट है फास्ट सबसे तेजी से मूव कर रही है, और किस इस रेट से, तो 15 सेंटीमीटर मूवमेंट हो रहा है हर साल, तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, विच साइंटिस्ट वर्क इन्फ्लुएंस हैरी हेस इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो देखिए हैरी हेस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव किसने किया है, तो आर्थर होम्स ने किया है। तो इनकी जो स्टडीज़ रही हैं उसने इनकी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी उसको और ज़्यादा डेवलप किया है। ठीक है, आर्थर होम्स ने। व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो देखिए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होगा, जो मूवमेंट होगा थोड़ा सा केवल घिसेगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल मूवमेंट होता है प्लेट्स का अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में मेनली अर्थक्वेक का ही मेनली फॉर्मेशन होता है, और कोई भी यहाँ पर मतलब लैंडफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट ड्राइविंग मैंटल कन्वेक्शन। तो जो मैंटल कन्वेक्शन हो रहा है उसके पीछे जो हीट आ रही है या जो सोर्स ऑफ हीट है वो क्या है, तो रेडियो एक्टिव हीट है और रेडियो एक्टिव डीके है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो रेसिडुअल हीट हो जाएगा और रेडियो एक्टिव डीके हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। टाइडल वाइडल फोर्स का यहाँ कोई काम नहीं है, सोलर रेडिएशन अर्थक्वेक एक्टिविटी इन सबका कोई भी काम नहीं है इसमें। 40th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट जियोलॉजिकल इवेंट वाज एसोसिएटेड विद द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो है वो किधर की ओर मूव कर रही है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। रीजन पूछा गया है, मतलब कौन सा ऐसा जियोलॉजिकल इवेंट है जो देखने को मिला है जिससे प्रूव हो जाए कि इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, तो ये है अपलिफ्ट ऑफ हिमालयाज। ठीक है, क्योंकि उधर से यूरोपियन प्लेट इधर आ रही है साउथ की तरफ, इंडियन प्लेट जा रही है नॉर्थ की तरफ, दोनों टकराती हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है और वहां पर हिमालयास का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, विच फीचर मार्क्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट। तो ईस्टर्न बाउंड्री जो इंडियन प्लेट की है वो कहाँ तक देखी जाती है, कहाँ मतलब उसका ईस्टर्न बाउंड्री है, तो वो जावा ट्रेंच पे है। ठीक है, अगले पे आते हैं, 42nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ ओशनिक लिथोस्फेयर। अब देखिए ओशनिक लिथोस्फेयर की जो थिकनेस है वो कितनी है, तो 5 से 100 किलोमीटर की है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे आते हैं। अगले में आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ओशन दैट इज सेपरेटेड द इंडियन प्लेट फ्रॉम यूरेशियन प्लेट 225 बिलियन ईयर्स एगो। तो देखिए इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो ओशन था उसका नाम आपको बताना है क्या था, तो उसको टेथीस सी कहा जाता था। ठीक है, तो अगले पे आते हैं 44th क्वेश्चन, व्हाट मेजर जियोलॉजिकल इवेंट अकर्ड अराउंड 60 मिलियन ईयर्स एगो ड्यू टू इंडियन प्लेट मूवमेंट। तो इंडिया का जो आपको पता है इंडियन प्लेट मूव कर रही है, इसकी वजह से और कौन सा जियोलॉजिकल इवेंट देखने को मिला है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स ही इसमें सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे देखेंगे। 45 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। अब देखिए कौन सा ऐसा एविडेंस है जो सपोर्ट करे कि जो प्लेट्स हैं वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी बिल्कुल होती रहती है,
ठीक है, इस वजह से कह सकते हैं प्लेट्स मूव कर रही है। फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन लगातार हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसमें सही है, ऑल ऑफ दी अबव। अगले पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। 46 क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिड ओशनिक रिज इज ट्रू। तो मिड ओशनिक रिज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। तो दे आर साइट्स ऑफ सबडक्शन, बिल्कुल गलत है, सबडक्शन साइट्स नहीं है ये। डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं यहाँ पर, नहीं। दे आर जोन्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी एंड न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। देखिए जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वहां पर नया क्रस्ट फॉर्म होता है, तो इसीलिए उसको न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन भी कहेंगे, और यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती रहती है। अगले पे आते हैं, द एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट इंक्रीजेज। ठीक है, तो ओशनिक क्रस्ट की जो एज है वो इंक्रीज होती है कैसे, एज यू मूव फार्दर अवे फ्रॉम मिड ओशनिक रिज। अब देखिए अगर आप मिड ओशनिक रिज पे हैं, ये हमारे लिए मिड ओशनिक रिज है, तो आप इससे जब दूर जाएंगे यहाँ पर जो क्रस्ट है उसकी एज सबसे यंगर होगी, यंगेस्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते आते हैं तो एज जो है वो लंबी होती आती है, मतलब यहाँ पर जो रॉक होगा वो ज़्यादा उम्र का होगा, यहाँ पर रॉक कम उम्र का होगा, यहाँ पर उससे कम उम्र का होगा, और यहाँ पर बिल्कुल यंग रॉक होगा। ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें 47th में अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक फॉर्म्ड एट मिड ओशनिक रिज। तो मिड ओशनिक रिज पे जो रॉक फॉर्म हो रही है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दे एग्जिबिट अल्टरनेटिंग पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक पोलैरिटी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें ऑल्टरनेटिंग पैटर्न होता है मैग्नेटिक पोलैरिटी का। क्वेश्चन 49 पे आएंगे, द थिकनेस ऑफ सेडिमेंट ऑन ओशन फ्लोर इज। तो जो ओशन फ्लोर है इसकी थिकनेस अगर देखा जाए सेडिमेंट्स की तो कैसी है, तो थिकर नियर कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड थिनर नियर रिजेस। सी ऑप्शन सही है। तो थिकर कहाँ पे है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास ये थिकर है, और पतला कहाँ पर है, तो रिज के पास ये थिन है। ठीक है, 50th पे आते हैं, विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज नॉट एसोसिएटेड विद सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, कौन सी ऐसी प्लेट बाउंड्री है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से एक तरीके से एसोसिएटेड नहीं है, ये बताना है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो होती है वो एसोसिएटेड नहीं होती है। ठीक है, अगले पे आते हैं 51st, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द ओशन फ्लोर एट सबडक्शन जोन। तो सबडक्शन जोन जहां पर होता है तो वहां पर ओशन फ्लोर का क्या हो जाता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो न्यू क्रस्ट फॉर्म होगा, गलत है। इट इज पुश्ड अपवर्ड फ्रॉम रिजेस, बिल्कुल गलत है। इट सिंक्स बैक इनटू मेंटल एंड इज कंज्यूम्ड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मेंटल में जाके दब जाएगा और धीरे धीरे करके पिघल भी जाएगा। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ओशनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब देखिए जो ओशनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से यंगर है, इसके पीछे क्या रीजन दिया जा सकता है। तो ओशियन क्रस्ट जो है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, मिड ओशनिक रिज पे फॉर्म हो रहा है, और ये कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। इसी वजह से जो ओशनिक क्रस्ट होता है ये यंगर होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, अगले पे आएंगे 53rd पे, देखिए क्या कहा गया, विच जियोलॉजिकल फीचर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स से इनमें कौन रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। तो मिड ओशनिक रिज बिल्कुल प्लेट टेक्टोनिक से बनेगा। ओशनिक ट्रेंचेस भी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से होंगे या प्लेट टेक्टोनिक से होगा। फोल्ड माउंटेन भी प्लेट टेक्टोनिक से होगा, याद रखिएगा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहां पर होती है वहां पर फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इरोजन जो है इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगले पे आते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट अलोंग द आर्कटिक रिज। तो आर्कटिक रिज पे अगर देखा जाए तो रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट जो है वो क्या है, तो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर है, बहुत ही धीमा है। ठीक है, व्हाट जियोलॉजिकल प्रोसेसेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयाज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बिल्कुल गलत है। सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट बीनीथ यूरेशियन प्लेट, ये भी गलत है। कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोलिजन हुआ, उसके बाद सेडिमेंटेशन हुआ, धीरे धीरे करके फॉर्मेशन होता गया, हिमालयाज बन गया। ठीक है, फोल्डिंग हुई तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बन गए हिमालयाज। ठीक है, 56 पे आते हैं, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब आपको बताना है यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री कौन सी है, तो अभी हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो मिड अटलांटिक रिज जो है, रिज का फॉर्मेशन हमेशा डाइवर्जेंट बाउंड्री पे होता है। ये कन्वर्जेंट होगा, ट्रेंचेस भी कन्वर्जेंट बाउंड्री में ही बनते हैं, और इंडस माउंटेन रेंज जो है
ये भी कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बना है, ठीक है। ये सी और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ है यहाँ पर, और हिमालयन माउंटेन में अगर आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए आप हिमालयाज में वॉल्केनोज नहीं देखते हैं, लेकिन एंडीज माउंटेन में अगर आप देखेंगे तो कई सारे वॉल्केनोज भी दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी फ्लोर जो है वो नीचे चला गया है, जिसकी वजह से वो पिघल के ऊपर आने की कोशिश करता है, तो वॉल्केनो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, विच टाइप ऑफ बाउंड्री फॉर्म्स ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है ये कहाँ पर फॉर्म होगा, तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जहाँ पर होगी वहाँ पर फॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है, जैसे मान लीजिए दो प्लेट हैं, ठीक है। अब ये दो प्लेट जो है ना ऐसे मूव करेंगी न दूर जाएंगी, ये केवल आपस में एक दूसरे को घिसेंगी ऐसे करके, ठीक है। तो जो घिसने वाली चीज होती है वहां पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्रिएट होगा, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यहाँ पर फॉर्म होती है। अगले पे आते हैं, व्हाट जियोलॉजिकल फिनोमेना इज कॉज्ड बाय सिंकिंग ऑफ वन टेक्टोनिक प्लेट बीनीथ अनदर। तो देखिए एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे चली गई, सिंक कर गई, तो इससे क्या फॉर्म होगा, तो इस जोन को हम लोग क्या कहेंगे, सबडक्शन जोन कहेंगे, ठीक है। तो जियोलॉजिकल फिनोमेना जो है इसको कहते हैं सबडक्शन, ठीक है। तो इस फिनोमेना को सबडक्शन कहा जाएगा। विच प्लेट हैज फास्टेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट, तो सबसे तेजी से जो मूव कर रही है वो पैसिफिक प्लेट है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं 60th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग कन्वेक्शन करंट इन दी मेंटल। अब देखिए मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट जनरेट हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है वो डीके कर रहे हैं, और रेसिडुअल हीट है अर्थ फॉर्मेशन के टाइम पे जो हुई थी उसकी वजह से ही यहाँ पर कन्वेक्शन करंट जनरेट होती है मेंटल में, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ आइलैंड आर्क्स, ठीक है। तो आइलैंड आर्क जो कई सारे देखेंगे आप, जिसको आर्कीपेलागो भी कहा जाता है, तो इसकी ये जो है किस वजह से फॉर्म होता है, तो ओशन के बीच में जब कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। दो ओशनिक प्लेट जब आपस में कन्वर्ज करती हैं तो क्या होता है, एक नीचे चली जाएगी तो दूसरी वाली में ही क्या होगा, बहुत सारा यहाँ पर आर्कीपेलागो या आइलैंड आर्क्स देखने को मिलेंगे, जैसे इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, ठीक है, अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। तो ये क्या है, आर्कीपेलागो है या ओशनिक कन्वर्जेंस यहाँ पर हो रहा है। अगले पे आते हैं, द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज सपोर्टेड बाय। अब देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थ्योरी है ये कैसे, कौन सा इसको सपोर्ट करता है, तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ऑन ओशन फ्लोर जो है ये इसको सपोर्ट करता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 क्वेश्चन देखिए, 63rd क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट कॉजेज डेक्कन ट्रैप्स टू फॉर्म ड्यूरिंग द इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूवमेंट। अब देखिए आपको पता है इंडियन प्लेट्स का जो जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था तो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो जगह थी, जो छोटी छोटी सी जगह बनी, ठीक है, फॉल्ट से कह सकते हैं, तो वहां से लावा निकलने लग गया। अब लावा की आउटपोरिंग बाहर हुई तो जब वो ठंडा हुआ तो डेक्कन ट्रैप बन गए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के पीछे जो रीजन है मूवमेंट का वो क्या है, तो हीट फ्रॉम द अर्थ कोर एंड मेंटल कन्वेक्शन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अर्थ के कोर से जो हीट आई और जो मेंटल में कन्वेक्शन साइकिल चल रही है उसी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। देखिए जहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर मूव कर जाती है, तो जहां पर एक तरफ मतलब साथ में मतलब कन्वर्ट जहां पर करेगी उस जोन को कहेंगे सबडक्शन जोन। एक प्लेट दूसरे के अंदर चली गई, नीचे चली गई, ठीक है, तो उसको सबडक्शन जोन कहा जाएगा। लेकिन जहां पर ये दूर जा रही है तो वो डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होगी तो उसको डाइवर्जेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को डाइवर्जेंस कहते हैं। अब अगर दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे होते तो उसको कन्वर्जेंस कह देते हैं। ट्रांसफॉर्म आपको बताया, केवल रिलेटिव मोशन अगर एक दूसरे में हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट वहां पर फॉर्म होता है। तो इस तरीके से 65 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, और ये पूरे 65 क्वेश्चन हम लोग ने ऐसे लिए थे कि ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। और अलग चैप्टर्स के हमारे एमसीक्यूज जो हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।